हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में लर्न विथ चंदन सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है। कल हम लोग पार्ट 1 देखे थे, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 51 का राइट आंसर है गोवा मुक्ति आंदोलन। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्री रास्ते भारत में केरल में उतरा था। भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय 54 का राइट आंसर डी पुर्तगाली था। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? 55 का राइट आंसर बी मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? 56 का राइट आंसर बी प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 57 का राइट आंसर सी रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? 58 का राइट आंसर बी रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? 59 का राइट आंसर डी प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? 60 का राइट आंसर डी मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? 61 का राइट आंसर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764, वांडीवास का युद्ध 1765, प्लासी का युद्ध 1757, पानीपत का 3 युद्ध 1526, 1556, 1761। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? 62 का राइट आंसर बी मीर जाफर। निम्नलिखित में जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह? 63 का राइट आंसर सी शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? 64 का राइट आंसर है मोहम्मद राजा खां। सत्रह सौ 65 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 65 का राइट आंसर बी खासी। खासी जनजाति मेघालय में पाया जाता है। गारो मेघालय। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 66 का राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों। राजा टिकैत राय नवाब आसफ फुदौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में समान कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। ये गलत है। वांडियास का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे सही है। चिलियावाला का युद्ध गलत है। खुदरा का युद्ध निजाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। केवल 2 सही है।
निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? 68 का राइट आंसर बी, मुगल। रणजीत सिंह ने राज्य में सम्मिलित था। 69 का राइट आंसर डी। उनहत्तर का राइट आंसर डी। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। 70 का राइट आंसर सी, लाहौर। राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? 71 का राइट आंसर बी, लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। 72 का राइट आंसर ए, शाहसुजा से। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? 73 का राइट आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। 74 का राइट आंसर बी, खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? 75 का राइट आंसर डी, दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 76 का राइट आंसर है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक था। 77 का राइट आंसर है दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजय हुआ? 78 का राइट आंसर भी, हैदर अली। निम्नलिखित में कौन 1755 में डिंगीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? 79 का राइट आंसर बी, हैदर अली। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। 80 का राइट आंसर है श्रीरंगपत्तनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? 81 का राइट आंसर डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। 82 का राइट आंसर बी, पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? 83 का राइट आंसर सी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 84 का राइट आंसर बी, 1799। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? 85 का राइट आंसर डी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में मध्य दिवंत हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 86 का राइट आंसर सी, साल बाई सी, 4, 2, 1, 3। 85 नंबर को आप अपने से मिलान कर लीजिएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। 87 का राइट आंसर सी, सरधना में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमदाबाद अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 88 का राइट आंसर ये सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। गलत। केवल 2 सही है ना भाई, केवल प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। केवल 3 सही है। 88 का राइट आंसर बी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। केवल 2 सही है, 1 गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये गलत है। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। यह सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। यह भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने धुतु के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध क्षेत्र जोड़े। सही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 91 का राइट आंसर सी, लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 92 का राइट आंसर सी, राजा चेत सिंह। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 93 का राइट आंसर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। 94 का राइट आंसर ए, वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? 95 का राइट आंसर सी, वारेन हेस्टिंग। बिलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? 96 का राइट आंसर डी, सर जॉर्ज बर्लो। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध विधा सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? 97 का राइट आंसर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया था? 98 का राइट आंसर बी, दरोगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? 99 का राइट आंसर है गाजीपुर में। लॉर्ड ब्लेजरी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। सही। भारत को नेपोलियन के खतरों को सुरक्षित रखना। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रतिबंध, ये लागू नहीं होता। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।